So we have finally reached the world's highest post office, which is in Sikkim. So I'm posting it to that now. Little cringe because so that is how guys are like. हम लोग लॉन्डो में वो नहीं होता है कि होता है ना appreciate करना एक दूसरे को and all of that. But today when I got the opportunity, I've sent a message to Dad mentioning that this is from the highest post office in the world and thanking him for everything that he has done for us. So अगर आपको भी कभी ऐसा मिले मौका तो आप भी ज़रूर कीजिएगा. इन रास्तों पे आज एक अलग सा सन्नाटा था. पता नहीं ये खामोशी इन रास्तों की थी या अपने मन के अंदर कि इस जन्नत को छोड़ के ये वापस घर की तरफ चल दिए थे. भाई पता है इतना देर से बात लिखते हैं तो मजा नहीं. यही नहीं चाहिए था यार ये बारिश. ओह माय गॉड इट्स सो टाइट मैन. यहीं से जाना यहीं से यहाँ से कि वहाँ पानी है यहाँ चलते हैं. दिस इज गोइंग टू बी लिटिल रिस्की. बाप रे बाप नीचे पानी का फोर्स देख रहे हो. रास्ते ऐसे कि ये शरीर खुद तुमसे पूछे कि कहाँ ले आए हो भाई. पर यही तो थी अपनी परीक्षा. सो हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ स्पेंड किया है. दीदी से बात कर रहे थे फिर फोटोज़ ली ड्रोन शॉट्स भी लिए फाइनली एंड नाउ वी ऑल सेट टू मूव. ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की राइड है यार बाटल तक. विश अस लक एंड वी एनी हाउ हैव टू रीच बाटल अदरवाइज वी माइट बी इन ट्रबल इन द मिडल ऑफ नोवेयर टू स्टे. आज होने वाली है हमारी बाइकिंग कैपेसिटी का ट्रू टेस्ट बिकॉज 100 किलोमीटर्स ऐसे रोड्स उसके बीच में इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क. अपहिल से ज़्यादा तो डाउनहिल में दिक्कत हो रहा है. अपहिल पे इंजन पे प्रेशर पड़ रहा था लेकिन डाउनहिल पे हाथों में प्रेशर पड़ रहा है व्हेन इट इज गोइंग डाउन. बहुत हार्ड. अभी अपन थोड़ा यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं. वेटिंग फॉर सुमित टू कम. अच्छा अभी गया. अभी ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गई. अब कुछ देर के लिए अच्छे रास्ते आने वाले हैं. तो बेसिकली हम लोग को सिक्किम जाने के लिए हम लोग को ऊपर की तरफ जाना पड़ा था एंड देन आफ्टर दैट वी हैड टू कम बैक टू काजा उसी रोड पे. एंड दिस इज़ द सेम रोड दैट वी टुक यस्टरडे टू एंटर काजा. अभी सेम रूट से अपन को वापस जाना है. फिर लोसर क्रॉस होगा जहाँ पे हम लोगों ने लंच किया था भाई साहब. यहाँ से लोसर तक या एटलीस्ट लोसर के थोड़ा पहले तक चालू होने वाले ये मक्खन जैसे रास्ते और ऐसे पहाड़ियों में बीच में ऐसे रास्ते मिलते हैं ना. हाय हाय हाय. भाई साहब रास्ते देखो रास्ते देखो. एक आखिरी बार इस नज़ारे को देखते हुए की मॉनेस्ट्री. पीछे रह गया काजा. आएंगे दोबारा. एक सपना और देख लिया चलो विंटर स्पीति करने का, ठंडियों में आने का और देखने का कि ठंडियों में स्पीति कैसा होता है. चलो और एक सपना देख लिया. क्या पता ये भी पूरा हो जाए. इन रास्तों पे आज एक अलग सा सन्नाटा था. पता नहीं ये खामोशी इन रास्तों की थी या अपने मन के अंदर कि इस जन्नत को छोड़ के ये वापस घर की तरफ चल दिए थे. ऐसा क्यों होता है कि अच्छे सफ़र को चाहे जितना भी जीने की कोशिश करो वो ख़त्म उतनी ही जल्दी हो जाते हैं. पर कोई नहीं, कुछ सफ़र ख़त्म होंगे तभी तो एक नए सफ़र की शुरुआत होगी. देखो हैरी पॉटर कैसल्स. जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक एंड टेल मी हाउ डिड दिस फॉर्म मैन. ऐसे स्ट्रक्चर्स कैसे बने होंगे. ऐसे ऐसे नज़ारे दिखे ना स्पीति में आके. So as I said that Spiti is basically a desert in the mountains. चलो वो ग्रेवल वाला रोड तो ख़त्म हो यार फाइनली. That was even worse man. Off-roading is still better than those gravel roads. उसमें तो चक्का बैठता ही नहीं है, कंटिन्यूस धक 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 करते रहता है.
आज हम लोग बाटल पहुंच जाएंगे। वी कैन डू इट। ये क्या हो गया, समुंदर कहाँ से आ गया? अरे भाई कहाँ से जाऊँ? जय बजरंगबली। भाई साहब, अरे सर कहाँ बैठी हुई दीदी? मस्त मस्त बैठी हुई वहाँ पे। बाप रे, काफी देर के बाद एक गांव आया है। सो इस गांव का नाम है क्याटो। ये छोटा सा गांव है। सारे घर इनके वैसे ही बने होते हैं यार, सबका स्ट्रक्चर एकदम सेम है। आई डोंट नो द रीज़न फॉर दैट, क्योंकि शहरों में तो सबके अलग अलग टाइप के घर होते हैं ना, जिसको जैसा बनाना होता है वैसा बनाता है। यहाँ पे सबके स्ट्रक्चर भी सेम है, कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है। कुछ कुछ घरों में कलर पेंटिंग नहीं किया हुआ है, वो अलग बात है। अदरवाइज द सेम कलर एकदम आइडेंटिकल। मैं तो एक दो बार तो भटक जाऊँगा कि भाई मेरा घर कौन सा है यार, अगर ज़्यादा बगल बगल में बात तो। सो अभी हम पहुँच गए हैं, कौन सा गांव है ये? हाँ, ग्राम हंसा। सो दिस इज़ हंसा गांव। दिस इज़ अनदर स्मॉल प्यारा सा गांव। खेती कितनी मस्त लग रही है। देखो बस ख़त्म, इतना ही सा था, इतना ही सा था। अरे बाइक पे हार्डली 10 सेकंड लगे मेरे को उस गांव को क्रॉस करने में। छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट से गांव सब है यहाँ पे। खूबसूरत तो लग रही है देखने में, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं होगी इनके लिए यहाँ पे। सो अब हम लोग लोसर पहुँचने ही वाले हैं। दिस इज़ एक्चुअली द रोड फ्रॉम मनाली, वो जो लोसर कनेक्ट करेगा, बट वो ब्रिज टूटा हुआ है, इसलिए हम लोग कल नीचे से आए थे। एंड आज हम लोग सो बेसिकली आई थिंक अनदर 10-15 मिनट्स वी शुड बी इन लोसर, जहाँ हम लोग अपना दिन का पहला मील करने वाले हैं। एंड सुबह से कुछ नहीं खाया यार, सिर्फ पानी पी के जिंदा है। एंड इट इज़ ऑलरेडी 1 o'clock। ओह भाई देखो, ये टीले बने हुए, टीले क्या बोलूँगा इसको मैं, क्या है ये? ओह माय गॉड, भैया एक अभी लुढ़क गया तो कांड हो जाएगा। यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये सब जगहों पे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। भैया या बाप रे, अभी खाना खाने के बाद तो एक्चुअल ऑफ रोडिंग चालू हो गई यार। वो जो रास्ता बाटलू की तरफ जाता है, उसके बाद तो पूरा ही ऑफ रोड है, पूरा ही ऑफ रोड है, लाइक 60 किलोमीटर्स आई गेस। आज सीरियसली में हम लोग की पेशेंस का टेस्ट होने वाला है। भैया आ रहा भैया, चलो चुकी ऊपरेगी आजा बन भी रहते भाई। भाई पता है इतना दूर से बात निकलने में मजा नहीं आया। तुमको क्या मिल रहा हमसे पूछो। हमारी गाड़ी जहाँ कोई गड्ढा आता था ऐसा लगता उड़ जाएंगे। भाई चश्मा दो तो। अभी अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। धूप नहीं लग रहा आँख में। तुम क्या खाना खा रहे हो? राजमा चावल। हम लोग खा रहे हैं मैगी और अंडा। ये खा रहा हूँ मैगी। सो ये है हालचाल, हमने खाना तो खा लिया है, मैगी और अंडा। बट लोसर में बारिश चालू हो गई है एंड बहुत तेज़ हवा भी आ रहा था, अभी तो चलो कम हो गया। एंड दिस इज़ द विलेज क्रिकेट की गेम हो रहा है यहाँ पे। आप कहाँ गए हो अभी तक? आप तो घूमे तो हो गए इधर पूरा। अच्छा जलोरी पास। हाँ जी। ओके, तो बारिश बंद हो गई है एंड अपन अब निकलते हैं। अंकल जी भी बाइकर है, उनके पास अवेंजर है। सो ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस बाइक। सो आई वाज एक बाइक आप चलाते हो क्या? बोलते हाँ, दैट इज व्हाई ही वाज सो क्यूरियस। एक बाइकर ही बाइक को समझता है। सो नाउ आई बी रेडी, अब स्टार्ट होगा असली एडवेंचर फिर से। अंकल बाय बाय। दिस इज कुंजोम ढाबा, यू शुड विजिट दिस प्लेस मैन। भाई रुक जा, वहाँ पे अभी जो चेक पोस्ट था, एक बड़ा सा वो होर्डिंग था, वहाँ लिखा हुआ था नो नेटवर्क बियॉन्ड दिस पॉइंट। इसी को कहते हैं लाइफ व्हेन इट इज़ ऑफलाइन। अभी कल सुबह तक कोई नेटवर्क नहीं रहने वाला है। आई लव रेनफॉल बट ऐसे रास्तों पे नहीं यार,
पूरा जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं पूरा बादल से ढका हुआ है यार। बारिश सही में ज़ोर से होने लग गई यार। अब तो रेनकोट इसके ऊपर गियर के ऊपर रेनकोट पहनना इतना बड़ा टास्क है ना, यही नहीं चाहिए था यार ये बारिश। ओह माय गॉड इट्स सो टाइट मैन। भाई आलू लग रहे हैं पूरा हम लोग। ओ बाप रे बाप क्या बिजली कड़क रहा है। नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। इट इज अ ह्यूज टास्क मैन। वो बोलते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो लास्ट टाइम सिक्किम की राइड पे मैंने एक चीज़ समझ ली थी कि भाई वाटरप्रूफ अपने आप को पूरी तरीके से अपने लगेज को और अपने आप को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आई रियली सफर्ड वेरी बैडली इन सिक्किम बिकॉज आई डिडंट हैव वाटरप्रूफ ग्लव्स, बट दिस टाइम आई एम प्रिपेयर्ड। आई बॉट माई वाटरप्रूफ ग्लव्स। भाई लोग ऐसा स्टैचू बन गया क्यों खड़े हैं? दे नॉट इवन मूविंग। ओए भाई लिटरली नॉट मूविंग एट ऑल। ये क्या है मतलब? व्हाट डू दे थिंक? एंड सब लोग उधर क्यों देख रहे हैं? सो फनी। ओए दे डोंट गिव अ डैम। व्हाई आर दिस ऐसे साथ क्यों खड़े हैं यार? इज द कैमरा डूइंग जस्टिस टू द व्यू दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस? इधर बादल है, उधर पूरा धूप निकला हुआ है एंड धूप पे वो पहाड़ ऐसे चमक रहे हैं ना। अरे भाई एकदम सफ़ेद, एकदम प्योर वाइट जिसको बोलते हैं, क्या चमक रहे हैं यार। दिस इज़ अ व्यू टू डाई फॉर मैन। नो नो नॉट टू डाई फॉर, दिस इज़ अ व्यू टू लिव फॉर मैन। रास्ते जब इतने ख़राब है जिस स्ट्रेच पे, तभी बारिश होनी है। अब ये स्लशी हो गया यार। नाउ इट इज़ अ लिटिल मोर रिस्की नाउ। अभी बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। अब तो लग रहा है हम लोग 7 बजे से पहले नहीं पहुंचने वाले। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। और है वो देख रहे हो पानी का फ्लो कितना जोर है उस तरफ। Thank God it is going underneath man, otherwise we would have been doomed man. भाई साहब ये है कुदरत से पंगा नहीं लेने का। यहीं से जाना, यहीं से, यहाँ से कि वहाँ पानी है, यहाँ चलते आराम से निकलियो। Okay, this is going to be a little risky. बाप रे बाप, नीचे पानी का फोर्स देख रहे हो भाई साहब। अगर गिरा तो खत्म यार है ना। आ गया दिस इज़ अ वेरी डेंजरस स्ट्रेच। वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आया था पैर में, दैट्स व्हाई वी चोज दिस वन। बट या थोड़ा डेंजरस तो है। अरे अपन है खतरों के खिलाड़ी, और नहीं तो क्या है। बारिश बंद, रास्ते थोड़ा बढ़िया हो गए हैं तो अपन थोड़ा, अरे यार ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। साला एक बार बारिश हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, एक बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा। बट नाउ आई नो हम लोग बाटल के बहुत ज़्यादा पास में है। याद हो गया मेरे को रास्ता। अपन यहाँ पे 2 बार भटक चुके हैं यार, याद नहीं होगा। We got lost on this stretch. If you guys have seen that previous vlog. And this is Kunzum LA War Memorial. शहीदों के नाम पे सल्यूट टू ऑल ऑफ देम। चलो ऊपर वाले ने सुन ली यार, बारिश बंद हो गया भाई साहब, वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। एडवेंचर स्क्वायर हो गया था, एडवेंचर स्क्वायर। अब ठीक है, रास्ते भले ही वैसे ही है एकदम टट्टी ऐसे, लेकिन चलो बारिश तो नहीं हो रही है। ओके रास्ते ऐसे कि ये शरीर खुद तुमसे पूछे कि कहाँ ले आए हो भाई। पर यही तो थी अपनी परीक्षा। और आज अपने इस दोस्त के लिए बोलना चाहूँगा ज़रूर कि सब बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा। स्कूटर पे ऐसे रास्तों पे बहुत मुश्किल होगा, पर कोशिश करो तो सब कुछ हो जाता है। बस कोशिश तो करके देखो। ये भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है।
इसी चक्कर में आया है साला, वरना नहीं आता। आ गए अपन चंद्रताल के एंट्री पे। यहाँ से उधर जाने पे चंद्रताल पहुँचेंगे। यहाँ चंद्रताल है 13 किलोमीटर्स एंड अपने को जाना है नीचे बाटल की तरफ। चंद्रताल अपन होके आ चुके हैं एंड हम लोग बाटल पहुँचने ही वाले हैं। मेरे को वो ब्रिज दिख गया है जिसके उस पार बाटल है। सो गाइस, वेलकम टू चाचा चाची ढाबा। अपन अभी यहाँ पे रेस्ट करने वाले हैं। सो अपन पहुँच गए। अबे बताल बोल रहे हम बेताल बोल रहे अबे बताल बाटल बाटल बाटल। हम पहुँच गए बाटल एंड दिस इज द टेंट दैट वी हैव टेकन। एंड अगर आपको दिख रहा हो कितना तेज़ हवा चल रहा है। अभी तो बीच अचानक से कम हो गया है। इतना तेज़ हवा चल रहा है बाटल में भाई, क्या बोले। सो दिस इज़ द सेम, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द सेम पर्सन जो चाचा चाची ढाबा जो इतना पॉपुलर है। हम लोग चंद्रताल में हम लोग लंच किए थे वहीं पे कल को। फिर हम लोग गए थे चंद्रताल। तो जो उनका बेटा है, छोटा बेटा, जो चंद्रताल में कैंप, उनका अपना कैंप है, टेंजिन कैंप कुछ बोल के। हम लोग रात को वहाँ नाइट स्टे किए थे। आज हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं। तो आज ये उनके बड़े बेटे का, ये उनका स्टे है। तो ये भी दिस इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड टेंजिन। तो दिस इज अ प्लेस, दिस इज बट देन दिस इज नॉट ट्विन शेयरिंग। जैसे 5 बेड दिख रहे हैं मेरे को, 4 बेड दिख रहे हैं। बट आई डोंट थिंक और कोई आने वाला है। तो हम लोग को ये 2 रूम मिल गया है। एंड लेट मी शो यू द व्यूज आउटसाइड। इतनी तेज़ हवा चल रही है, क्या ही बोले। वॉशरूम अंदर है एंड अपना बाइक इधर रखा हुआ है, मेरा बाइक, ये इसका, सुमित का। एंड वो है बेसिन, वो है बेसिन जहाँ अगर ब्रश करना हो, हाथ को धोना है, दैट इज़ वेयर वी वॉश द फेस दैट टाइम। एंड दिस इज द व्यू। यहाँ पे ट्विन शेयरिंग का कैंप है भी नहीं, सब बड़े बड़े कैंप ही है। सी टेंजिन कैंप। सो इफ यू कम ओवर हियर, टेंजिन कैंप बाटल। मैं हमेशा बटाल करते रहता हूँ। स्पीति के डॉग्स, सो क्यूट नेम। हे, काटना मत, ठीक है? काटना मत, काटेगा नहीं ना? ये ना कोई खराब होता है, हाँ जी, कोई खराब होता है खाता भी। काट लेता है हाँ इंसान को, हाँ है? अरे बाप रे बाप। अच्छा अच्छा, हाँ, गति कुत्ता है ना, हमारे को पता नहीं होता है। ऐसे ऐसे करके ना हम कर देंगे। ओ बाप रे बाप। ओके तब तो नहीं करेंगे फिर। ये चाचा जी अपने, अपनी चाची जी। दुकान आप लोग कब से चला रहे हो? ये सन 72 से सर्विस से। उससे पहले हमारा माता पिता चलाए थे, कोई 8-10 साल चला होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोग चला रहे हो अभी। उसके बाद फिर उनमें 19 साल से बैठा। एंड दिस इज द इंटीरियर्स ऑफ द शॉप। दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। पुरानी पिक्चर्स। यहाँ पे हम लोग खाना बनता है। यहाँ पे ये भी बना हुआ है। दिस द एंटायर मैप फॉर स्पीति एंड सच पास एक्सपीडिशन। बहुत ठंडा लग रहा है। आई डोंट नो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ बैठ के नज़ारे देख रहे हैं बेसिकली। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। एंड क्या ठंडी हवा चल रही है यार। सो वी हैड मैगी एंड ऑल। अभी तो कितना 6 बज रहा है। तो दुकान अब उधर है, कैंप भी उधर है एंड हम लोग यहाँ बैठे हुए। एंड यहाँ से बहुत फोर्स से नदी बह रही है। तो दिस इज़ हाउ द सीन इज़। और एक तो बड़ा सा ब्लॉगर लगवा दो ना, ब्लॉगर व्लॉगिंग करो, व्लॉगिंग। अभी देखते हैं अभी शाम को और क्या करेंगे। अभी भटकने का तो यहाँ पर कोई जगह है नहीं, बिकॉज इट्स ऑल माउंटेन्स एंड जस्ट रोड्स। अब कहाँ पैदल चल के जाएंगे। तो अपन इसलिए दुकान के अपने कैंप के पीछे ही बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो बताइए कैसा लग रहा है, कैसे लग रहे हैं ये नज़ारे, ये ऑफलाइन वाली ज़िंदगी। फ़ोन में टावर है नहीं, यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन इनके पास दो जो परमिशन से मिलता है। तो you can use that satellite phone and if like let's say I have an emergency and I have to call somebody, so even I can use it. Some charges they said, not very expensive it was, like 1 मिनट का 50 रुपया ऐसा कुछ था। नहीं तब तो एक्सपेंसिव ही हुआ, बट लुकिंग एट द कंडीशन एंड द सैटेलाइट फ़ोन फीचर्स तो देखा है तो सस्ते ही है ना वैसे हिसाब से। तो दैट इज़ हाउ दे लिव ओवर हियर। वी फाउंड सम एक्टिविटी टू डू बिकॉज हमने बस करने का कुछ था नहीं। तो दिस इज़ अ गेस्ट हाउस। ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है बट ये बंद पड़ा हुआ अभी। एंड इसके पीछे है ये पहाड़ और ऊपर झंडे हैं। यहाँ के जो स्टाफ है उनको हम लोग पूछा कि यहाँ क्या है, बोले ऐसे जाता है आदमी लोग। तो हम लोग बोले चलो भाई चलते हैं। तो अपन चल दिए उधर एक छोटी सी ट्रैक पे। मेरे को वो रील याद आ गई कि
मेंटल पीस खोजने के चक्कर में पहाड़ में आए थे, पता चला फिजिकल हेल्थ भी खराब है। उधर जाएंगे हम उधर। अब एकदम खड़ी चढ़ाई। आई जस्ट होप आई डोंट फॉल होल्डिंग द कैमरा। आराम से, धीरे धीरे आजा, हो जाएगा भाई। अगर आप पूछोगे कि क्या मिला पहाड़ों के पीछे जाके तो वो सॉन्ग है ना, वहाँ सच होंगे सपने, बनेंगे घर भी अपने। साइड प्लीज मैडम, ओ मैडम, आई होप आई डोंट फॉल। ओह शिट शिट शिट। प्लीज सारा पकड़ा है।